इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक। पर यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है ना? ये तो देश की धड़कन है। हर रोज करोड़ों लोगों और न जाने कितना टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और पता है, ठीक अभी ये अपने इतिहास के सबसे बड़े, सबसे जबरदस्त बदलाव से गुजर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क को, जो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, उसे चलते चलते अपग्रेड कैसे किया जाए। ये तो वैसा ही है जैसे किसी दौड़ते हुए मैराथन रनर की ओपन हार्ट सर्जरी करना। तो चलिए देखते हैं कि ये कमाल का काम हो कैसे रहा है। 150% नहीं, ये कोई कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। ये एक कह सकते हैं स्ट्रेस का आंकड़ा है। ये दिखाता है कि इंडिया के सबसे बिजी रेल रूट्स अपनी कैपेसिटी के कितने ऊपर चल रहे हैं। जी हाँ, कुछ रूट्स पर तो क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा ट्रैफिक है। इसका सीधा मतलब क्या है? जबरदस्त भीड़ और हर ट्रेन में देरी। तो इस आंकड़े का असल में मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारी मालगाड़ियां कछुए की चाल से चल रही हैं, पैसेंजर्स अपनी मंजिल पर लेट पहुंच रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी की रफ्तार पर पड़ रहा है। सब कुछ धीमा हो जाता है। अब देखिए, इस पूरी समस्या की जड़ सिर्फ एक है। पैसेंजर ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर जगह के लिए लड़ रही हैं। और जब पटरियां पहले से ही अपनी हद से ज्यादा भरी हों, तो माल ढुलाई तो धीमी होगी ही। और यही पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बॉटलनेक बन जाता है। तो इस जैम को खत्म करने के लिए जो पहला बड़ा कदम उठाया गया, वो है पहली क्रांति, पूरे के पूरे नेटवर्क को 100% इलेक्ट्रिक बनाना। ये एक बहुत बड़ा नेशन वाइड मिशन है जो इंडियन रेलवेज का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाला है। जरा सोचिए, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1925 में, लेकिन 2000 तक यानी 75 सालों में नेटवर्क का सिर्फ 24% हिस्सा ही इलेक्ट्रिक हो पाया था। मतलब दशकों तक रफ्तार बहुत ही धीमी थी। पर फिर हाल के कुछ सालों में जो हुआ वो कमाल है। रफ्तार में जबरदस्त तेजी आई। और ये ग्राफ इस तेजी को साफ साफ दिखाता है। 2014 से पहले हम हर रोज औसतन सिर्फ 1.4 किलोमीटर ट्रैक को इलेक्ट्रिक बना रहे थे। लेकिन 2019 से 2025 के बीच यही रफ्तार 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 15 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। ये सच में एक अविश्वसनीय छलांग है। तो इस तूफानी रफ्तार का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि 2025 के आखिर तक इंडिया का लगभग पूरा मेन रेलवे नेटवर्क, जिसे हम ब्रॉडगेज नेटवर्क कहते हैं, मतलब 99.2% हिस्सा इलेक्ट्रिक हो चुका था। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन देखिए, सिर्फ बिजली से ट्रेनें चलाना ही काफी नहीं था। असली गेम चेंजर तो है दूसरी क्रांति, मालगाड़ियों के लिए एक बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग नेटवर्क बनाना। इसे कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, या शॉर्ट में DFC। इसको ऐसे समझिए जैसे सड़कों पर गाड़ियों के लिए एक्सप्रेसवे होते हैं, ये मालगाड़ियों के लिए बनाए गए सुपर हाईवे हैं, सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां। ये जो नक्शा दिख रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। ये जो लाल और नीली लाइनें हैं, यही है ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये वो नए सुपर हाईवे हैं जो देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक हब्स को जोड़ रहे हैं। मतलब अब सामान की आवाजाही पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान होने वाली है। इनका मकसद बिल्कुल साफ है, मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों को हमेशा के लिए अलग अलग पटरियों पर ले आना। इससे होगा क्या? एक तो पुराने नेटवर्क पर भीड़ कम हो जाएगी, और दूसरा, माल भेजने का खर्चा और समय दोनों ही बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन कहानी सिर्फ नई पटरियां बिछाने पे खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उस जबरदस्त टेक्नोलॉजी की जो इस मॉडर्न रेलवे को असलियत में चला रही है। मिलिए WAG-12 से। ये कोई मामूली इंजन नहीं है, ये 12,000 हॉर्स पावर का एक दैत्य है, दुनिया के सबसे पावरफुल इंजनों में से एक। इन्हें खास तौर पर DFC पर लंबी और भारी मालगाड़ियों को तेज रफ्तार से खींचने के लिए बनाया गया है। और यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली टेक्नोलॉजी के साथ। ये जो खास हाई राइज पेंटोग्राफ है, मतलब ट्रेन के ऊपर वो हिस्सा जो बिजली के तारों को छूता है, उन्हें नॉर्मल से ज्यादा ऊंचा बनाया गया है। अब आप सोचेंगे इससे क्या होता है? इसी एक छोटे से बदलाव की वजह से हम इलेक्ट्रिक लाइनों पर डबल डेकर कंटेनर ट्रेनें चला सकते हैं। मतलब एक ही ट्रेन में डबल माल, डबल एफिशिएंसी। कमाल है। और इन नए ट्रैक्स और इस नई टेक्नोलॉजी का नतीजा 99.38 किलोमीटर प्रति घंटा। जी, ये एक मालगाड़ी की रिकॉर्ड एवरेज स्पीड है।
ये तो इंडिया की कई सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेनों से भी तेज है। सच में ये एक पूरा गेम चेंजर है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन, नए डेडिकेटेड ट्रैक और पावरफुल नई टेक्नोलॉजी, जब इन सब चीजों को एक साथ मिलाते हैं तो इस बड़े अपग्रेड का मतलब क्या निकलता है देश के लिए और हम सब के लिए। देखिए, बड़ा लक्ष्य ये है कि देश में जितना भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसमें रेलवे का हिस्सा 27% से बढ़ाकर 45% तक किया जाए। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सामान ट्रकों से उतरकर ज्यादा एफिशिएंट और इको फ्रेंडली रेल नेटवर्क पर आ जाएगा। और इसके फायदे देखिए हर तरफ है। पहला, ये पर्यावरण के लिए अच्छा है क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेनें डीजल ट्रकों से कहीं कम प्रदूषण करती हैं। दूसरा, ये हमारी इकोनॉमी के लिए जबरदस्त है क्योंकि तेज और सस्ती लॉजिस्टिक्स से हमारी इंडस्ट्रीज और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगी। और तीसरा, ये आम यात्रियों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। जब मालगाड़ियां अपने नए ट्रैक पर चली जाएंगी तो पुराने ट्रैक खाली हो जाएंगे, मतलब पैसेंजर ट्रेनों के लिए ज्यादा जगह, और वो भी ज्यादा तेज और टाइम पर चलेंगी। जैसा कि कहा गया है, भारतीय रेलवे के माल परिचालन में एक आदर्श बदलाव आने वाला है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये माल ढुलाई के पूरे तरीके को जड़ से बदल रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट। तो ये जो बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, ये सिर्फ पटरियों और तारों का अपग्रेड नहीं है, ये इंडियन रेलवेज के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब बुनियाद इतनी मजबूत बन रही है तो भविष्य की इमारत कितनी शानदार होगी। तो अब जब ट्रैक साफ हो रहे हैं और रफ्तार बढ़ रही है, सवाल ये है कि इंडियन रेलवेज का अगला डेस्टिनेशन क्या होगा।